फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे यूटेरिया पब्लिकेशन का बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य वंश द्वारा शासित था? भारत का कौन सा हिस्सा जो था मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य वंश द्वारा शासित था? ये आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग। पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु थे, जो कि वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम। कांचीपुरम। वही कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो तैलप द्वितीय थे। तैलप द्वितीय। नेक्स्ट है, गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? अजंता से। अजंता कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बाघोरा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? बाघोरा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। यह कहाँ स्थित था? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी। अशोक का राज्याभिषेक होने से पहले वह कहाँ का राज्यपाल था? अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व। 269 ईसा पूर्व हुआ था। 261 में 261 ईसा पूर्व में कलिंग अभियान किया था। कलिंग का युद्ध लड़ा था। यहाँ पे क्वेश्चन है, अशोक का राज्याभिषेक होने से पहले वह कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का। कहाँ का? उज्जैन का था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट है 5 नंबर। नवपाषाण काल में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं कहाँ से? चिरांद से। चिरांद जो है अपना बिहार में है, और यहाँ से मुख्य रूप से हिरन के सींगों का उपकरण प्राप्त हुए हैं। हिरन के सींगों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से और भी कुछ प्राप्त हुए, जैसे कि कुल्हाड़ी, बसुली, छेनी, खुरपी, कुदाल, हथौड़ा आदि। नवपाषाणकालीन स्थल है बुर्जहोम एवं गुफर कराल, और यहाँ से गर्तावास, मृदभांड एवं हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। कौन सा कथन सही है? नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। जी बिल्कुल, मोहम्मद शाह रंगीला के समय। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली एक अफगान शासक था। जी हाँ, अहमद शाह अब्दाली एक अफगान शासक था। इसका वास्तविक नाम जो था अहमद शाह दुरानी। अहमद शाह दुरानी। इसने लगभग भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। दोनों के दोनों सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा ए। लिखित संविधान अमेरिका में कब लागू हुआ था? लिखित संविधान अमेरिका में कब लागू हुआ था? 1789 में। 1789 में लागू हुआ था। 1787 में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया गया। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है। वी द पीपुल अमेरिका संविधान के पहले 3 शब्द है। जिस तरह से हमारे संविधान में हम भारत के लोग हैं, उसी तरह से अमेरिका के संविधान में पहला 3 शब्द है वी द पीपुल। वी द पीपुल। अमेरिका संविधान में 27 बार संशोधन किया गया है। अमेरिका के संविधान में कितने बार संशोधन किया गया है? 27 बार। पहले 10 संशोधन को सामूहिक रूप से बिल ऑफ राइट्स के रूप में जाना जाता है। अधिकारों के विधेयक के रूप में जाना जाता है। बिल ऑफ राइट्स के रूप में जाना जाता है पहले 10 संशोधन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। किस मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे थे? कौन मुगल बादशाह जो थे शाहजहां के बड़े बेटे थे, जिन्हें एक महान मानवतावादी के रूप में जाना जाता था? महान मानवतावादी के रूप में जाना जाता था दारा शिकोह को। लेनपुल ने किसने? लेनपुल ने इसे लघु अकबर की संज्ञा दी है। सामुगढ़ का जो युद्ध लड़ा गया था 8 जून 1658 को औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक को असफल व्यक्ति कहा गया था? किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक को असफल व्यक्ति कहा गया था? वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। आंसर हो जाएगा बी। हालांकि यह बहुत पढ़ा लिखा शासक था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए, उनका सही कालानुक्रम क्या है? अंग्रेजों ने जिस तरह से व्यापार केंद्र स्थापित किया था, उनका सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले तो स्थापित किया था सूरत में 1613 में, 1639 में मद्रास में, 1639 मद्रास में, बम्बई 1687 में, और 1698 में कलकत्ता में स्थापित किया था। एक बार फिर से 1613 सूरत में स्थापित किया था अपना व्यापारिक केंद्र, 1687 मद्रास, माफ करेंगे 1687 मद्रास नहीं होगा, 1689 मद्रास होगा, माफ करेंगे 1689 मद्रास, 1687 बम्बई और 1698 कलकत्ता। एक बार फिर से देख लेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया मुझे भी। 1613 सूरत, 1639 मद्रास, 1687 बम्बई, 1698 कलकत्ता।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा भी डाउट नहीं रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? 19 जुलाई 1905 को। लागू कब कर दिया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन्हें बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली? महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली? आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, डेविड थोरो से। डेविड थोरो। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ था। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 24 दिन तक चला था। टोटल 78 अनुयायियों ने भाग लिया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था 6 अप्रैल 1930 को। पूर्ण रूप से समाप्त हुआ था अप्रैल 1934 में। 2 चरण में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। बीच में गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेने चले गए थे, इस कारण से स्थगित भी हुआ था, फिर से जारी भी कर दिया गया था, लेकिन अप्रैल 1934 में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर है 13। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांतीय स्वायत्तता थी, यह हो जाएगा 1935। हालांकि केंद्रों में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था, जिसे ही 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई थी। 1919 का जो अधिनियम है लागू हुआ था 1921 में। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ध्यान देंगे यहाँ पे। लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैत शासन 1765 में लागू किया गया था। हालांकि इसे वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जो है यह सहायक संधि प्रणाली लाया था। कब? 1798 में। पहली बार इस पर हस्ताक्षर किया था 1798 में ही हैदराबाद के निजाम ने। उसके बाद 1799 में इस पर हस्ताक्षर किया था मैसूर और तंजौर ने। पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने बताया भी था। 1800 में कोई भी सहायक संधि नहीं हुआ था। 1801 में अवध इस पर हस्ताक्षर किया था। अवध के बाद 1802 आ जाइए। 1802 में हस्ताक्षर किया था किसने? पेशवा। 1802 में पेशवा। 1803 आ जाइए। 1803 में हस्ताक्षर किया था बरार और भोसले और 1804 में हस्ताक्षर किया था सिंधिया। बहुत ही मुश्किल से हमने याद भी किया था। और होलकर इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है, ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। होलकर सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी व्यापक संधि राज्य विलय नीति से संबंधित हो जाएगा। व्यापक संधि के तहत सबसे पहले 1848 में, सभी लोगों को पता ही होगा लेकिन हम लोग को रिवीजन करना है। 1848 में सतारा, 1849 में जयपुर संभलपुर, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, 1855 में करौली, 1856 में कुशासन के आरोप में अवध को हड़पा था। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब लाया गया था? 1904 में। लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल है 1899 से लेकर के 1905। इसका आंसर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, आप लोग मिला लेंगे, हालांकि मैंने सही से बता दिया है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर है 15। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त खेतड़ी के राजा ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लेने के लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर है 16। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम युग्म अम्लीय पीएच पर क्रिया नहीं करता है? कौन सा एंजाइम युग्म में जो है अम्लीय पीएच पर क्रिया नहीं करता है? ट्रिप्सिन और एमाइलेज। नेक्स्ट है पेप्सिन जो है प्रोटीन को विघटित करने में मदद करता है और यह जो एंजाइम है अमाशय में उत्पन्न होता है। पेप्सिन कहाँ उत्पन्न होता है? अमाशय में। एमाइलेज स्टार्च के बड़े अणुओं को विघटित करने में मदद करता है। यह एंजाइम लार में पाया जाता है। एमाइलेज कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है लार में। नेक्स्ट है प्रत्यास्था के मापांक की ऐसा इकाई क्या है? प्रत्यास्था के मापांक की ऐसा इकाई क्या है? आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए पास्कल। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल इसका ऐसा इकाई है। प्रत्यास्था का यंग मापांक जो है प्रतिबल बटा विकृति।
प्रत्यास्था का यंग मापांक कितना है, क्या है, तो प्रतिबल बटा विकृति। क्वेश्चन नंबर है 18। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन, यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पे आप लोग गौर से सुनिएगा। गुरुत्व का मान महत्तम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। गुरुत्व का मान सर्वाधिक कहाँ होता है, तो पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। गुरुत्व का मान न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है। अधिकतम कहाँ होता है, ध्रुव पर। न्यूनतम कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर। गुरुत्व का मान बता रही हूँ मैं। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्व का मान कम हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर गुरुत्व का मान बढ़ जाता है। और भी दिया गया है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर विषुवत रेखा पर स्थित वस्तु का वजन घट जाता है। वजन जो है घट जाता है। यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया है, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे भूमध्य रेखा पर रखी हुई वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। एक बार फिर से, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी हुई वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19। कौन सा अस्थायी ऊतक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कौन सा अस्थायी ऊतक जो है पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? आंसर हो जाएगा डी, स्क्लेनकाइमा, दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक। किरचॉफ का नियम किसका परिणाम है? किरचॉफ का नियम विद्युत आवेश का संरक्षण, विद्युत आवेश का संरक्षण से। नेक्स्ट है, नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला यौगिक है। इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, K2CrO7। पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर ए दिया गया है K2CrO7। एक बार इसे कंफर्म करके बताइएगा कि किसना प्रश्न का आंसर क्या होगा। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? क्या बनते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में पेंटोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज आएंगे। वही डाइसैकेराइड या फिर जिसे ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आते हैं। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन आदि ये सब आते हैं। खाद्य श्रृंखला है। खाद्य श्रृंखला एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य स्थानांतरण। किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? टीकाकरण की शुरुआत की थी एडवर्ड जेनर ने। चेचक का टीका की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने ही। कब? 1798 में। प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल किससे संबंध होता है? प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल किससे संबंध होता है? आंसर बी दिया गया है, झिल्ली में पुटिकाओं में। झिल्ली में पुटिकाओं में। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निद्रालु रोग के लिए उत्तरदायी है? निद्रालु रोग शीशी मक्खी के काटने से होता है। कौन सा जीव निद्रालु रोग के लिए उत्तरदायी है? तो यह हो जाएगा ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, जो प्रकाश का वेग वही विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। बिजली के बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? बिजली के बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका आंसर दिया गया है, आंसर दिया गया है ऑर्गन और नाइट्रोजन। ऑर्गन और नाइट्रोजन। ऑर्गन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, एक विद्युत बल्ब जो 100 वाट का है एक दिन में 10 घंटे उपयोग में लाया जाता है, 30 दिन में कितनी यूनिट ऊर्जा खपत होगी? सिंपल सी बात, जितना भी ऊपर दिया हुआ रहे सभी को ऊपर लिखेंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 यूनिट। आवर्धन क्या है? आवर्धन क्या है? नमूने का प्रक्षेपित अमाप वटा वास्तविक अमाप। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो समय के प्रति दूरी का ग्राफ होगा। तो समय x अक्ष के प्रति दूरी y अक्ष का ग्राफ होगा। क्या होगा? ए हो गया समय,
और ये हो गया दूरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षैतिज। क्षैतिज। यदि किसी कुंडली के अंदर एक गतिमान चुंबक की चाल में वृद्धि की जाए तो कुंडली में विद्युत धारा, यदि किसी कुंडली के अंदर एक गतिमान चुंबक की चाल में वृद्धि की जाए तो कुंडली में विद्युत धारा बढ़ जाती है। बोस आइंस्टीन संघनित है। बोस आइंस्टीन संघनित है। आंसर हो जाएगा बी, द्रव की पांचवी अवस्था से। किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है? वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है? तापमान पर, वायुमंडल में खुले हुए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, उसके द्रव्यमान पर, आर्द्रता पर। देखिए इसका जो आंसर दिया गया है ना ऑप्शन नंबर सी, उसके द्रव्यमान पर, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है? चलिए ध्यान देंगे। तत्वों का निर्धारण उनमें युक्त प्रोटॉनों की संख्या द्वारा किया जाता है। तत्वों का निर्धारण उनमें युक्त प्रोटॉनों की संख्या द्वारा किया जाता है, सही है। संभारिक परमाणु वे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। जी बिल्कुल नहीं, यह गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। संयोजकता किसी परमाणु की संयोजन शक्ति होती है। नेक्स्ट है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध। गर्म करने पर एक चालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। अर्धचालक का जो उदाहरण होगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड आदि। क्वेश्चन नंबर 37। किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? यह हो जाएगा शांति निकेतन। कहाँ है? तो कलकत्ता में है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित है। किस खिलाड़ी ने आईपीएल 2023 में सबसे तेज शतक बनाया है? आईपीएल 2023 में सबसे तेज शतक कैमरून ग्रीन ने, कैमरून ग्रीन 47 गेंद में ही अपना शतक पूरा किया है। आंसर हो जाएगा ए। पर्पल कैप का खिताब मोहम्मद शमी को दिया गया। ऑरेंज कैप का खिताब शुभमन गिल को दिया गया। ग्रीनलैंड निम्न देशों में किस देश का भाग है? कई बार आ चुका है। ग्रीनलैंड जो है यह डेनमार्क का अधिकार है। इसका कुल क्षेत्रफल है 21,66,086 वर्ग किलोमीटर। 21,66,086 वर्ग किलोमीटर। ग्रीनलैंड को लौ की भूमि भी कहा जाता है। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बाद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किस व्यक्ति के नाम पर होगा? बाद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किस व्यक्ति के नाम पर होगा? वीर सावरकर। ऑप्शन नंबर डी। यह मुंबई में है। एकनाथ शिंदे के द्वारा यह घोषणा किया गया है। निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 29 मई को। 29 मई को मनाया जाने वाला संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1948 से नीले झंडे के नीचे काम करने वाले 10 लाख से अधिक कर्मियों की सेवा और बलिदान को पहचानने का एक अवसर है। क्वेश्चन नंबर 42। वर्ष 2023 के लिए मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मार्कोनी पुरस्कार 2023 हरि बाल कृष्णन। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष कौन बनी है? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री रयानी वरनावी। ऑप्शन नंबर ए। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया संजय स्वरूप को। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? कोस्टा सिनेना। चंबल अभ्यारण्य के सहसों में प्रस्तावित डॉल्फिन अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य 3 राज्यों एमपी, राजस्थान और गुजरात में 635 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गंगा डॉल्फिन देश का राष्ट्रीय जलीय जीव है, यह सही दिया गया है। इसका जो आंसर दिया गया है एक बार वो भी देख लें। इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है सही दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान के जलवायु के प्रमुख नियंत्रकों में से एक नहीं है?
जलवायु के प्रमुख नियंत्रकों में से एक नहीं है, दबाव और पवन प्रणाली है, सागर की लहरें हैं, महाद्वीपीयता भी है, देशांतर नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। देखिए, जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रक होते हैं, जैसे कि अक्षांश, ऊंचाई, दबाव, पवन प्रणाली, समुद्र से दूरी, महाद्वीपता, महासागरीय धाराएं, ये सब, जबकि देशांतर नहीं है। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। संरक्षित क्षेत्र और राज्य दिया गया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व यह कहाँ है? सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है यह राजस्थान में है। राजस्थान के किस जिले में है? तो अलवर जिले में है। अलवर जिले में है, उड़ीसा में नहीं है, गलत दिया गया है। पॉइंट कैलिमरे वन्यजीव अभ्यारण्य यह तो तमिलनाडु में है, कल भी हमने बात की थी। पॉइंट कैलिमरे वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है। अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व यह केरल में है। 2 और 3 जो है सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा सी। अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र का भंडार किसमें होता है? अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र का भंडार किसमें होता है? भूपर्पटी में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न से किस वर्ष की गई थी? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर दिया गया 1916। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 को की गई थी। 1 जुलाई 1916। सोनल मानसी किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? सोनल मानसी का संबंध हो जाएगा भरतनाट्यम और ओडिसी से। भरतनाट्यम और ओडिसी से। आंसर हो जाएगा ए। सोनल मानसी को सबसे कम उम्र में 1992 में पद्म भूषण दिया गया था। पद्म भूषण दिया गया था। वही 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नर्तकी बनी। 2003 में सोनल पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नर्तकी बनी। एमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? एमी पुरस्कार किस क्षेत्र में? आंसर दिया गया डी, उपरोक्त सभी। कला प्रदर्शन, टेलीविजन उद्योग, उभरता हुआ मीडिया। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन है? साक्षी मलिक। ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीता था। रियो ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने 2016 में जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। वही भंडारण में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। भंडारण में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। उत्पादन में पहला स्थान कजाकिस्तान का है। कजाकिस्तान, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया मिलकर 70% यूरेनियम का उत्पादन करते हैं। कजाकिस्तान, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया मिलकर टोटल 70% यूरेनियम का उत्पादन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। ग्रुप ए में संगठनों को ग्रुप बी में उनके मुख्यालय स्थानों से मिलाएं। देखिए, इसका जो आंसर है ना, यह गलत दिया गया है। इसका आंसर गलत दिया गया है। चलिए आप लोग भी देख लेंगे आंसर क्या होगा। मैं जब बोलती हूँ कि क्वेश्चन का आंसर गलत है तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि मैं किसी सर का शिकायत कर रही हूँ। सर का गलती नहीं होता है, टाइपिस्ट का गलती होता है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। कहाँ है? द हेग में है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह रोम में है। रोम में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क। विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। एक बार फिर से आप लोग भी मिला लें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, खाद्य और कृषि संगठन रोम, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा न्यूयॉर्क, विश्व व्यापार संगठन जिनेवा। अब आप लोग देख लें इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा। इसका आंसर आएगा सी ए डी बी। सी ए डी बी। सी ए डी बी। देख सकते हैं कहीं भी फर्स्ट नंबर में सी नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे सी ए डी बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? राज्य की जनजाति से संबंध दिया गया। चलिए, भील जनजाति गुजरात सही है। गद्दी हिमाचल प्रदेश। कोटा तमिलनाडु। टोडा केरल। टोडा केरल नहीं, तमिलनाडु होगा। आंसर हो जाएंगे डी, नीलगिरी की पहाड़ी पर टोडा जनजाति निवास करती है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। लाइकेन वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक संकेतक है। लाइकेन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। यह सहजीवी संबंध दर्शाते हैं।
या SO2 के प्राकृतिक संकेतक हैं। दोनों के दोनों सही दिया गया है। 1 और 3, 1 और 3 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन शब्द किसने दिया था? तो थियोफ्रेस्टस के द्वारा दिया गया था। लाइकेन शैवाल और कवक की एक मिश्रित संरचना है। निम्नलिखित में से कौन कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का मार्ग है? कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का मार्ग कौन कौन सा है? ध्यान देंगे। अकार्बनिक उर्वरक भी है, नहर सिंचाई है, गुणवत्ता बीज है। अकार्बनिक उर्वरक, नहर सिंचाई, गुणवत्ता बीज। 1 2 4, 1 2 4 आंसर दिया गया है। ऑप्शन हो जाएंगे डी। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात जो है ये किस झीलों के बीच में है? तो ये हो जाएगा ओंटेरियो और ईरी झील के बीच में। ओंटेरियो और ईरी झील के बीच में है। सेंट लॉरेंस नदी जो है ओंटेरियो झील से ही निकलती है। सेंट लॉरेंस नदी ओंटेरियो झील से निकलती है। इस कारण नियाग्रा जलप्रपात को सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित माना जाता है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर है। एक बात यहाँ भी ध्यान रखिएगा, अमेरिका और कनाडा के बीच में इसकी सीमा में ह्यूरन झील, ईरी झील, सुपीरियर झील और ओंटेरियो झील स्थित है। हालांकि मिशिगन जो झील है यह पूर्ण रूप से अमेरिका में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 61। तो 11 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? सर्वोच्च लिंग अनुपात जो है यह गोपालगंज में है। कहाँ? गोपालगंज। यहाँ का लिंग अनुपात कितना है गोपालगंज का? तो हो जाएगा 1021। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज 1021 है और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर 889। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1930 में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे तो हो जाएगा वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी वैशाली। अंग की राजधानी चंपा मत। और राजगिरी की राजधानी, माफ करेंगे, मगध की राजधानी, मगध की राजधानी हो जाएगा राजगिरी। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? बताएंगे। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा। वत्स का कौसंबी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सवाना वनस्पति समानता नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सवाना वनस्पति समानता नहीं पाई जाती है? मध्य एशिया। मध्य एशिया। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करता है? पिरेनीज पर्वत जो है यह अलग करता है स्पेन और फ्रांस को। स्पेन और फ्रांस। आल्प्स पर्वत जो है फ्रांस एवं इटली के बीच में है। आल्प्स पर्वत फ्रांस और इटली के बीच में है। जूरा पर्वत फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के बीच में है। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच। निम्न में से किस बांध को पंपा सागर भी कहा जाता है? पंपा सागर तुंगभद्रा को। ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के बराह पर्वत में गंगा मूल में तुंगा और भद्रा का उदय होता है। यही दो नदियां जब मिलती है कर्नाटक के कुंडली में तब तुंगभद्रा कहलाती है। तुंगभद्रा। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? कोपरनिकस। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? किसकी है? तो कनाडा की। आंसर हो जाएगा सी, कनाडा। कनाडा की तट रेखा की जो लंबाई है 1,25,567 मील। 1,25,567 मील। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। नदी और मुहाना दिया गया है, कौन सा है जो सही दिए गए हैं? देखिए, मेकांग जो है यह दक्षिण चीन सागर में अपना मुहाना बनाती है। दक्षिण चीन सागर में, ना कि अडमान सागर में। थेम्स जो है, थेम्स या टेम्स, यह उत्तरी सागर में अपना मुहाना बनाती है। उत्तरी सागर में, यह भी गलत दिया गया है। वोल्गा कैस्पियन सागर सही है। जाम्बेजी हिंद महासागर। 3 और 4 है जो सही दिया गया है। मेकांग जो है दक्षिणी चीन सागर, टेम्स जो है उत्तरी सागर में अपना मुहाना बनाती है।
निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित नहीं किया गया था? 42वां संविधान संशोधन के तहत 5 विषयों को स्थानांतरित किया गया था। कौन सा शामिल नहीं है? जंगली पशुओं और पक्षियों का संरक्षण, दिवालिया और शोध अक्षमता। आंसर हो जाएगा बी, वन शिक्षा, यह सब तो था ही। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72। 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य पर लागू नहीं होता? मेघालय और मिजोरम। मेघालय और मिजोरम। आंसर दिया गया है सी। यहाँ पे दिया गया, सुनिएगा, यह अधिनियम जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों में और कुछ अन्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान सभा ने संप्रभु संस्था का दर्जा प्राप्त किया है। भारतीय संविधान सभा ने संप्रभु संस्था प्राप्त किया है 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम से। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रकार के बदले बिना सजा की मात्रा को कम करने को कहा जाता है। प्रकार के बदले बिना सजा की मात्रा को कम करने को कहते हैं, क्या कहेंगे? परिहार। क्या कहेंगे? परिहार। मोहलत किसे कहेंगे? मोहलत के तहत सजा को कम कर दिया जाता है। विनिमय। विनिमय के तहत सजा को दूसरी सजा में बदल दिया जाता है। दंड विराम। दंड विराम के तहत सजा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? सबसे अधिक सीटें जो है यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीट है 294। महाराष्ट्र का कितना है? तो 288 है, 288। मध्य प्रदेश का 230 है और अपना बिहार का तो जानते ही होंगे 243 है, 243। आंसर हो जाएगा ए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीट कितनी है? 294। महाराष्ट्र में 288, मध्य प्रदेश में 230 और अपना बिहार में 243। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 243 जी के तहत। 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? 44वां संविधान संशोधन बिल से, माफ करेंगे 64वां संविधान संशोधन बिल से, 64वां संविधान संशोधन बिल से राजीव गांधी के समय लाया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत संघ में कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश थे? सभी को पता होगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के अटॉर्नी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? थोड़ा सा आवाज में आप लोगों को प्रॉब्लम ही हो रहा होगा क्योंकि थोड़ा जुकाम हो गया है। कौन से सही उत्तर चुना है? तो एक व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होता है, सही है। महान्यायवादी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है, नहीं। आंसर हो जाएगा केवल और केवल है जो एक सही दिया गया, आंसर हो जाएंगे डी। चलिए नेक्स्ट है, भारत के एक राज्य में विधान परिषद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यता के 1/3 से अधिक नहीं हो सकते हैं, सही है। किसी राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए, दोनों के दोनों सही हैं। अब यहाँ से है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न, मैं आंसर टिक कर देती हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। 81 का सी हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न, 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 82 का ए दिया गया है। 83 को देख लीजिए, 83 का सी, 83 का सी। 84 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। 85 नंबर ऑप्शन नंबर ए। 86 का क्या हो जाएगा? 86 का हो जाएगा आपका ए। 87 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 88 ऑप्शन नंबर बी। 89 नंबर ऑप्शन नंबर बी। 90 का भी बी दिया गया है 3। 91 ऑप्शन नंबर सी 800 रुपया। 92 ऑप्शन नंबर सी। 93 ऑप्शन नंबर सी 480 होगा। 94 नंबर प्रश्न इसका आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए। 95 ऑप्शन नंबर डी। 96 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर बी। 97 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे।
98 ऑप्शन नंबर डी। 99 ऑप्शन नंबर दिया गया है बी। लास्ट प्रश्न आज की इस वीडियो का ऑप्शन नंबर सी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।